बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है राना साजिद और माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो है स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आकाए दो जहां सरवर कायनात ताजदार अंबिया ख़त्म रसूल हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की जो है वलादत बा शहादत का महीना जो है चल रहा है। उस सिलसिले में ये तमाम घड़ी जो है वो इनेकाद किया गया है। और आज की इस जो है महफ़िल की जो ख़ुसूसी बात यह है, आज हजूर नबी करीम की जो है बातें होगी महफ़िल में, और तमाम जो है कलाम और जो तमाम जो हदिया उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, जिनमें सबसे पहले मैं तो अगर तारफ़ करवाना चाहूँ, मेरे साथ मौजूद होंगे कारी रफ़ीक अहमद साहब, जो कि नातख़्वाह हैं, तिलावत भी करेंगे। और इसके साथ साथ मौजूद हैं नशिस्त पे सनी खोखर साहब, जो कि नातख़्वाह हैं हमारे साथ और जो हदिया कलाम पेश करेंगे। और जो मेरे साथ वाली नशिस्त में मौजूद हैं राय तनवीर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि नातख़्वाह हैं। इन तीनों जो है गेस्टों के साथ जो है आपका तारुफ भी करवाएंगे और जो कुछ बातें भी होंगी। और पूरे प्रोग्राम में जो है हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की जो है वो वलादत बा शहादत के सिलसिले में जो गुफ्तगू है वो भी जारी रखेंगे। तो आज की शाम में जो भी बातें हम रिकॉर्ड करने चाह रहे हैं, वो तमाम जो हमारे सुनने वाले नाजरीन वो भी लाजमी तौर इसको पर जो है इस पर अमल भी करें और जो है अपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सनी खोकर, आप ख़ास तौर पे जो है इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे? और साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ माह जो है रबीउल अव्वल के सिलसिले में क्या आज हमें सुनाने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। सर जी, पहले मैं डिजिटल टीवी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इधर अपने शो पे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको जो है ना वो एक कसीदा पेश करने जा रहा हूँ। जो शेर ज़रा एक बोल जो है गुनगुना दे ज़रा, ताकि हम थोड़ा सा वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें उससे। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह। मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमारी छां होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमारी छां होवे। मेरे दरवाजे से लिखे आ, मेरे दरवाजे से लिखे आ, पंजा बारांदा ना होवे। मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमारी छां होवे। हाय मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमारी छां होवे। कारी साहब को मैक दीजिएगा जी। कारी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमें जो है शर्फ बख्शा आपने जो है मेहमान नवाजी का। कहिएगा क्या अल्फाज जो हैं वो अदा करेंगे माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में, और आज जो आप सुनाने जा रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ डिजिटल टीवी का और आप सब मीडिया वालों का, जितने भी यहाँ पे हाजिर हैं। मैं कलाम पढ़ने वाला हूँ आज रबीउल अव्वल के हवाले से। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए हैं। एक एक जो है शेयर उसका प्लीज। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद, आज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जाना दे मुख्तार आ गए। दुनिया ते दो जाना दे मुख्तार आ गए। बहुत आला कारी साहब, बहुत शुक्रिया। राय अब्बास, तनवीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और माह रबीउल अव्वल का सिलसिला जारी है, पूरा मंथ जो है आकाए दो जहां की जो है मुनासबत से जो मनाया जा रहा है। आज के इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सुनाने जा रहे हैं, वो भी एक जो है हमें वो पहला जो बोल वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया, और राना साजिद साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे भी याद किया। और जैसा कि
ये रहमतों और बरकतों वाला महीना आ गया है सबका बख्शिश का, तो इसमें मैं कलाम सुनाना चाहता हूँ। फिजाओं की खुशबू बता रही है, माहौल बदलना ना हमें। फिजाओं की खुशबू बता रही है, क्या आमदे मुस्तफा हो रही है। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। बहुत शुक्रिया तनवीर अब्बास, आपने भी जो है जो इफ्तिताही कलमात अदा किए। तो नाज़रीन, बाकायदा से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ट्रांसमिशन का बाकायदा से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं जो है इस ट्रांसमिशन के जो अपने मुहतमम हैं, जो इसको एहतमाम करने वाले हैं, राना तैयब वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, कैमरे के पीछे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी मैनेजमेंट की टीम मौजूद है यहाँ पे, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मैं हूँ राना साजिद आपके साथ। माह रबीउल अव्वल की बबरकत सायतों के सिलसिले में ये जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन का वो है आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें आज हम आकाए दो जहां हुजूर सरवर कायनात ताजदार अंबिया ख़त्म नबूवत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो है आज ये जो है नशिस्त रखी गई है। उनकी जो है हयात तैयबा के हवाले से गुफ्तगू होगी और उनको जो है वो हदिया अकीदत पेश किया जाएगा। मैं आज अपने प्रोग्राम में सबसे पहले तारफ़ करवाऊँगा अपने मेहमानों का। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं कारी रफ़ीक अहमद साहब। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। नात ख़्वां हैं और इनके साथ विराजमान हैं सनी खोखर साहब। सनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कसीदा गो जो है वो शायर भी हैं, नात भी पढ़ते हैं, और जो मेरे बिल्कुल पास बैठे हुए करीबी नशिस्त पे विराजमान हैं राय तनवीर अब्बास खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप जो है वो तशरीफ़ लाए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बढ़ूँगा कारी साहब आपकी जानब। मैं चाहूँगा कि इस बबरकत महीने की जो फजीलत के हवाले से हम पहले बात करें, कुछ गुफ्तगू करें, कुछ कलमात जो हैं वो अदा करें हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की जो है बारगाह में लाही में हाज़िरी लगाने से पहले। तो सबसे पहले ये बताइए कि कब से जो सिलसिला था ये जो नात ख़्वानी का, और कैसे शुरू किया आपने, कहाँ से जो है शौक़ हुआ, और किस उस्ताद से जो बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली, और कितने मराहल तय करके आप यहाँ तक पहुँचे? तब से मैंने मदरसा शुरू किया है। तब से हमारे कारी साहब जो थे वो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाले थे, और वो नात ख़्वानी करवाते भी थे और माशाल्लाह सुनते भी थे। तो ये सिलसिला मैंने तब से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं, उनकी बरकतें माशाल्लाह मेरे साथ साथ हैं, और तब से ये मैं माशाल्लाह नात ख़्वानी का सिलसिला और साथ में कुरान पाक जो मैंने हिफ्ज़ किया है, और वो ये सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा कारी साहब, कहाँ कहाँ जो है परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब जा के जो है आप हुजूर नबी करीम की बारगाह में वो हाज़िरी लगवा चुके हैं, और कौन सी जो आपकी परफॉर्मेंस थी जहाँ पे आपने मतलब जाके पढ़ा है कलाम, और आपको सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जाके मज़ा आया है? जौहरटन में महफ़िल होती है जी, F ब्लॉक में, वहाँ पे मेरी अक्सर नात पढ़ी जाती है, और वहाँ पे मस्जिद में दुरूद सलाम का भी मेरी है ड्यूटी लगी हुई है उसके हवाले से। तो टाउनशिप में भी है, और उसके अलावा ग्रीन टाउन में भी है, रहायश मैंने ग्रीन टाउन में रखी हुई वहाँ पे। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, आपने बताया बिल्कुल ज़ाहिर मुख्तलिफ मकामात पे जाके पढ़ा जाता है। तो जो हमारे ख़ास तौर पे अगर मैं बात कर लूँ, दूसरे माह जो 11 महीने दूसरे होते हैं और एक माह जो है रबीउल अव्वल का होता है, इसमें आके कितना फ़र्क नज़र आता है? आप भी ज़ाहिर है नात गो शायर भी हैं, पढ़ते भी हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो कितना आपको डिफरेंस महसूस होता है कि आम दिनों में क्या फ़र्क होता है और इस एक माह में कितनी जो तब्दीली आती है अवाम में, क्योंकि रुझान जो होता है वो बढ़ जाता है? जी, मुझे तो ऐसे लगता है माशाल्लाह इस महीने में, बाबरकत महीने में, जैसे रौनकें आ जाती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने और भी हैं उसके अलावा भी, लेकिन इस महीने में माशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला और ये नात ख़्वानी और ये घर घर चरागा माशाल्लाह देख के ऐसे लगता है कि माशाल्लाह दुनिया रोशन हो गई है। बिल्कुल ज़ाहिर है कि जिसके लिए दुनिया बनी है और जिनके लिए जो कायनात जो है अल्लाह ताला ने सजाई है, उनके आने से डेफिनेटली दुनिया रोशन ही हुई है और उनकी वजह से ये सारी जहां में जो रौनकें हैं वो सारी हजूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम की वजह से है। तो आज हम सबसे पहले जो है कारी साहब से ही आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, जो उनसे एक नात जो है वो सुनेंगे ताकि हम प्रोग्राम में जो है आगे बढ़ सकें। कारी साहब, जो आज आपने जो तैयार किया है इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर और रबीउल अव्वल की मुनासबत से कलाम, वो प्लीज़ वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, सुनाइएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए। घर आमिना दे हो गई आमदे हुजूर दी, घर आमिना दे हो गई आमदे हुजूर दी, वेख फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए, वेख फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए, गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, खुशियां दा वेला आ गया, खुशियां दा वेला आ गया, गम दूर हो गए, खुशियां दा वेला आ गया, गम दूर हो गए, रब दे प्यारे
रहमत दे गम खार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कारी साहब समावाद दिया आपने, और प्रोग्राम का आगाज़ ही जो है इतने पुरजोश अंदाज से हुआ है कि हमारी जो एक महफिल में जो रौनक वो दोबाला हो चुकी है। नाज़रीन, आपने सुना कारी रफ़ीक अहमद साहब का कलाम, और यकीनी तौर पे खुशियों की जो है वो कोई इंतहा नहीं रहती, और हमारे लिए मोमिनीन के लिए ख़ास तौर पे जो है इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। आकाए जो जहाँ का जिक्र किया जा रहा है, महफिल में रौनक बख्शी जा रही है, और कारी साहब ने जो अपनी लाजवाल जो आवाज़ के साथ जादू जगाया है उसमें प्रोग्राम की रौनक भी दोबाला हो चुकी है। सनी खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानब भी बढ़ेंगे। सनी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। बताइएगा, आपने जो है आगाज़ कहाँ से किया था, सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेप ज़िंदगी के फेस करते हुए किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, अप्स एंड डाउन भी आए लाइफ में, वो थोड़ी सी स्टोरी जो थी यहाँ तक पहुँचने का वो सफ़र, वो बयान कीजिएगा हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं DS डिजिटल TV का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शो पे बुलाया और यहाँ का मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने शो पे उन्होंने बुलाया। ये मेरी जो दास्तां है वो 7 क्लास की है, कि क्योंकि मैंने मैट्रिक क्लास जो है वो की है बस, और बस वो कुछ हालात ने आगे साथ नहीं दिया, नहीं तो स्टडी करते, हाँ वो अधूरी रह गई। 7वीं क्लास से सिंगिंग का मेरा जो था वो बड़ा ही शौक़ था, कंपोजिशन लिखना बनाना, ठीक है, वो स्कूल से मेरा स्टार्ट हुआ है, मेरा शौक़ था एक। तो मैं एक सॉन्ग भी लिखता हूँ, कसीदे भी लिखता हूँ। लिखना शुरू कर दिया? हाँ जी, लिखना शुरू कर दिया, और साथ ही गाने वगैरह का, और आमतौर पे आपको पता होता है हमारे जो घराने होते हैं वहाँ पे डांट डपट भी होती है, सारा कुछ होता है, बस मार मूर भी पड़ती रही है? नहीं, मार मूर तो नहीं पड़ी, खैर भाइयों ने अप्रिशिएट किया था साथ, हाँ भाइयों ने काफ़ी साथ दिया मेरा। तो उन्होंने तो इसलिए मुझे मतलब कभी रोका नहीं है सिंगिंग की वजह से, या किसी, हाँ जी अप्रिशिएट किया मुझे कि आप जो है ना, चलो आपका ये सिस्टम चल रहा है, आपको शौक है तो आप कर लेते हैं। पहले कोई था फैमिली में आपका जिसको देख के आपको भी जो है शौक पड़ा? जी मेरे एक दो हैं जो कि रिलेटिव हैं, जो कि सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और उनका मैं नाम लूँगा बेशक बीच में। कैसर अली पप्पू साहब हैं, उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उस्ताद अली अहमद साहब, तो वो जो है खानदानी हाँ जी खानदानी निज़ाम। बस वो उस्ताद ने मुझे सुना, उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम तो ये स्टेप जो है ना, हाँ ये कर सकते हो। तो वहाँ से बस मुझे जोश आ गया, और मैं बस वहाँ से पहली जो नात थी, पहला जो गाना था, पहला जो भी एक आपने जो पढ़ा था वो कहाँ पे पढ़ा था, और क्या जो है कंडीशन क्या थी, आपकी हालत क्या थी? बस वो तब तक मेरी खैर शादी हो चुकी थी। अच्छा। तो मुझे खैर कंपोजिशन में मैंने एक लिखी थी, अब तो नात ख़वानी का माहौल चल रहा है, तो अभी मैं नहीं पेश कर सकता वो, तो अभी मैं एक कसीदा है वो इंशाल्लाह आपको पेश करूँगा, और वो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। वो इस टाइम बड़ा अच्छा जा रहा है, फेमस जा रहा है, मौला मेरा अभी घर होवे। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त जो है सनी खोकर साहब की बातें आप सुन रहे हैं, और सनी खोकर जो है एक इनकी बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि घर की जानब से आमतौर पे हमें ये होता है कि घर वालों से मना किया जाता है, डांट डपट पड़ती है कि ऐसा नहीं करना, जो सिंगिंग के शोबे में ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं, और तलीम जो स्टडी मुकम्मल नहीं है उस वजह से भी थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनको सपोर्ट मिली और वो आज इस मकाम पर मौजूद हैं, और आपको जो है ख़ुद उनकी आवाज़ से भी वो शनासा होंगे। अब वो आपको सुनाएंगे जी मौला मेरा। जी मैं एक कसीदा पेश करना चाह रहा हूँ, कसीदा सुनेंगे सनी खोकर से, और फिर इसके बाद दोबारा से आपसे साथ में गुफ्तगू। थैंक यू। मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमा दी छां होवे, मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमा दी छां होवे, मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दा ना होवे, मौला मेरा भी घर होवे, उते अलमा दी छां होवे, हाय मौला मेरा भी घर होवे,
उते अलमां दी छां होवे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 बहुत आला, बहुत मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कराए हसन मौला दस्तरखान मेरे विच सजाए खाओ मैं जिथे लंगर खाओ मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमां दी छां होवे हाय मौला मेरा भी घर होवे उते अलमां दी छां होवे बहुत आला जी। वज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे वज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे हो मौला मेरा भी घर होवे उते अलमां दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमां दी छां होवे बहुत आला जी, बहुत आला। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून मिला है कलाम सुन के। ज़ाहिर है पंजतन पाक के सदके वो ये सारी रौनकें बहाल हैं, हज़ूर नबी करीम का जिक्र भी जा रहा है और साथ जो हज़ूर के घराने की भी बात होगी, इससे बढ़ के क्या खुशी की बात हो सकती है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है उसके हवाले से जो है वो आपसे गुफ्तगू की जा रही है और इसके साथ साथ मेहमानों से भी आपका तारफ़ कराया। हमारे तीसरे और आखिरी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे उनकी जानब बढ़ूंगा। राय तनवीर अब्बास। तनवीर, सबसे पहले बताइएगा, मैंने अपने पिछले 2 गेस्टों से भी ये सवाल रखा, सफ़र का आगाज़ आपने कहाँ से किया था, कहाँ से जो ट्रेनिंग ली और क्या क्या स्टेप से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे और अब तक कहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं? मेरी भी बेसिकली स्टोरी तकरीबन सनी खोकर जैसी है कि 6ठी क्लास में तो मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल मॉडल आई में, मॉडल टाउन में। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो काफ़ी ना मुझे स्टार्ट में पेंटिंग का शौक़ रहा और उसके अलावा ना गाने का। तो मेरे एक टीचर थे सर राना साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वो फेस्टिवल में लेके गए, काफ़ी प्रोग्राम्स किए, कॉम्पिटिशन्स किए। तो पेंटिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के लिए मतलब आप स्कूल लेवल से मैं शुरू करते थे? इस फील्ड में पेंटिंग पे आया था, ठीक है। लेकिन जब मेरा उन्होंने टैलेंट देखा तो हर फन मौला निकला मैं। अच्छा, ज़बरदस्त, तो बड़ी अच्छी बात है। जहाँ पे जाना, अगर कहीं नात की महफिल, नात गाने की हो गाना, अच्छा। कसीदे की हो कसीदा। आपको पता कैसे लगा कि आप मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड हैं? किसने आपको कोई पॉइंट आउट किया? तो कहते हैं ना उस्ताद होता है, इसकी एक नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा वाकई में कुछ कर दिखाएगा। वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे, अच्छा। तो मॉडल हाई स्कूल में आके सिखाया करते थे वो स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तनवीर आप हर फन मौला हो। अच्छा। तो आप ये ना चीज़ सोचो कि मैं अगर गाने के जॉनरे में गा रहा हूँ तो मैंने गाना ही गाना है, आप और कुछ भी कर सकते हो। ठीक हो। और आगे की उम्मीद रखा करो और आगे और नया करने की कोशिश की करो। सही। और उसके बाद मेरे घर वालों ने सपोर्ट की। पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि किस फील्ड में जा रहे हो या ये वो, ये कोई काम वगैरह नहीं है। दूरी छोड़ दी आपने? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह FSC Part 2 मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ अच्छा, जबरदस्त। और सर्वेट कंपनी में भी होता हूँ। नहीं तो मेडिकल के साथ साथ सिंगिंग, ये कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेडिकल की जो लाइन होती है वो बड़ी टफ तो समझ में आती है आमतौर पे। वो बिल्कुल टफ तो है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है घर वालों के लिए। अच्छा। और ये मेरा शौक, के लिए आप पढ़ रहे हैं? वो कहते हैं कि यार ये क्या काम है जाना और कभी प्रोग्राम्स हो कभी ना हो, तुम्हें कोई ना बुलाए या ये वो बातें वगैरह। और वो उनको पता होता है कि ये डॉक्टर बन रहा है, मेडिकल फील्ड में है, साथ पढ़ा लिखा भी है। अगर यहाँ कामयाब ना हुआ तो डॉक्टर बन हाँ जी। और उनकी ख्वाहिश है डॉक्टर की और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ। अच्छा, तो साथ साथ डबल रोल लेके चल रहे हैं। इसी तरह ही है। मंजिल कहाँ पे जाके निकलेगी ये इसका कोई भी पता नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह जल्द मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मेरा एक कलाम है
और मैं अपने देखने वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है, कि कुछ ही दिनों में मेरा कलाम रिलीज़ हो रहा है सही, मौला कायनात अली बादशाह के हवाले से। ज़बरदस्त, तो उसको सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और डिजिटल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बुलाया और इस काबिल समझा। बिल्कुल। फनकार जो भी होते हैं, जो अदाकार होता है, जो भी पढ़ने वाला होता है, उसको जो एक तलब होती है वो एक धात की होती है, उसको जो अप्रिशिएशन करने की होती है कि उसको जो है वो उसका रिवार्ड दिया जाए। जो भी कहीं पे भी परफॉर्म कर रहा था वो इसी चीज़ का जो है वो भूखा होता है, उसको जो है जितना रिवार्ड मिलता है वो उससे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और उससे बेस्ट परफॉर्म करता भी है। तो डेफिनेटली जो है तनवीर की बातें भी ज़ाहिर है वो इसी जो है एक पहलू है, इसी तमाम जो मज़हर का पहलू है। तनवीर से भी हम कुछ सुने कि आज जो है वो कलाम जो तैयार किया गया है माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से, वो लाजमी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जैसा कि रबीउल अव्वल का पाक महीना चल रहा है, तो रहमतों और बरकतों वाला महीना, सबसे बख्शिश का ज़रिया है सबके लिए ये। तो इस हवाले से कलाम पेश करूँगा कि माहौल को देख के हमें क्या महसूस हो रहा है। सही सही, ज़बरदस्त। फिजाओं की खुशबू बता रही है, फिजाओं की खुशबू बता रही है, क्या आमदे मुस्तफा हो रही है। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे सदके जान सारा पढ़िया, तेरे सदके जान सारा पढ़िया, तेरे वास्ते कुरान सारा पढ़िया, तेरे वास्ते कुरान सारा पढ़िया। पाया तेरे जे किसे न मुकाम सोनिया, पाया तेरे जे किसे न मुकाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। तेनू अरशा ते रब ने बुलाया है, तेनू अरशा ते रब ने बुलाया है। शान तेरे जिया होर किने पाया है, शान तेरे जिया होर किने पाया है। होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया, होई तेरे ते नबूवत तमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। ओ सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया। लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। बहुत आला, ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो आपने तनवीर पढ़ा है। नाजरीन, तीनों जो मेहमानों की जो है आपने कलाम सुने, और आज इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद भी यही है कि हुजूर नबी करीम जो है शान, उनकी तारीफ़ जो है वो बयान की जाए। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से अपने मेहमानों की जानब बढ़ेंगे और आपको मज़ीद जो है इस माह रबीउल अव्वल की फजीलत के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं जो कि नात ख़्वां हैं और जो है नात आपको सुनाई भी जा रही है।
हजूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम के जो है सीरत तैयबा के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पहलू हैं इस माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग आशिकाने रसूल जो है इसको मनाते हैं, इसकी तैयारियां करते हैं, उस हवाले से भी आगाह किया जा रहा है। मैं एक दफ़ा फिर से बढ़ूँगा कारी रफ़ीक अहमद साहब की जानब से। कारी साहब, पहली नशिस्त में आपने कलाम सुनाया, बड़ी एक जो है पुरलुत्फ़ आवाज़ थी, जादू जगाया और एक समा बांध दिया। इस सारी आवाज़ के पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है, और खाने पीने में ख़ास तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो लोग हमारे इस गायकी के फ़न के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं और जो लोग इस कलाम पढ़ने के हवाले से शौकीन होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करना चाहिए उनको, ताकि उनकी आवाज़ में जो एक सुरूर है, एक रिदम जो है वो बरकरार रहे? खाने पीने में क्या क्या एहतियात होती है, और इसके साथ साथ कहाँ से जो बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं जो, ताकि अपनी इस जो है फ़न को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके? इसमें एहतियात तो माशाल्लाह बहुत सारा करनी पड़ती हैं। जिस तरह के ठंडी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं, और ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो भी नहीं ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी आप पे है कि आप क्या क्या पसंद करते हैं खाने में, क्या खाना चाहते हैं। लेकिन हर एक इंसान का अपना होता है कि वो किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से माशाल्लाह इस फील्ड में कुरान, इसके साथ साथ कुरान पाक भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, और नात ख़वानी भी कर रहे हैं। ये मदरसे से माशाल्लाह ये सिलसिला चला है हमारे ये माशा। सीखने सिखाने का जो अमल है, मतलब बाकायदा इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? ट्रेनिंग तो नहीं, ये बस देख के माशाल्लाह एक शौक़ पैदा हुआ था कि माशाल्लाह पढ़नी है, ना पढ़नी है। बिल्कुल सही है। तो और अच्छा, दूसरा एक जो ख़ास तौर पे गले का बड़ा इस्तेमाल होता है, जहाँ लंबे जो अपने सुर खींचने होते हैं, आवाज़ को बढ़ाना होता है, तो गले के लिए कोई ख़ास कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं? एक मना तो ये चीज़ें कर रही, ठंडी चीज़ें नहीं खानी, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से जो फास्ट फूड होती हैं वो भी आजकल वो मना किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसी है। वो भी तो चीज़ें गले के लिए कोई ख़ास एक गज़ा होती है, कुछ नातख़्वां लोग और जो कव्वाली पढ़ने वाले जो इस तरह के जो गायकी से वाबस्ता तो वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी बताइए। अक्सर नात ख़्वां जो हैं वो करते हैं इस्तेमाल अपने मुताबिक जो चीज़ें, वो इलायची होगी, इसके अलावा मिलट्ठी होगी, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ, इतनी ज़्यादा तो नहीं। बहरहाल बिल्कुल, किसी भी अगर आप फ़न को लेके चलते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे एहतियात करनी पड़ती है आपको। कुछ चीज़ को सीखने के लिए कुछ जो एहतियाती तदाबीरें अख्तियार करनी पड़ती हैं। और इसी तरह जो अगर नात गोई के वाले से बात कर ली जाए तो नातख़्वां हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है अगर आप अपनी आवाज़ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो वो तमाम चीज़ें जो कि ख़ास तौर पे आजकल की जो नौजवान नस्ल है जो इनके साथ वाबस्ता है और जो उसकी शौकीन है, फ़ास्ट फूड की मैं बात कर रहा हूँ, जंक फूड हैं, वो इस तरह की दीगर जो ग़ज़ा हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, उनसे आपको परहेज़ करना होगा। तब जाके आप अच्छी आवाज़ के मालिक बन पाएंगे। और जो आपको दूसरी एक सिंगर नज़र आता है, गाने वाला नज़र आता है, या जिसको आप स्टार समझते हैं, तब वो जाके आप मकाम हासिल कर पाएंगे। कारी साहब, मैं दोबारा से आपकी जाना बढ़ूँगा। बड़ी मज़ेदार नशिस्त आपसे के साथ रही। मैं चाहूँगा कि दोबारा से एक नाज़रीन के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके लिए एक नया जो कलाम जो है आपकी तरफ से आज हमारे प्रोग्राम के दोबारा से हिस्सा बनने जा रहा है, वो पेश कीजिए। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के प्यामी है सबा के झोंके, उनकी आमद के प्यामी
को हिलाते हैं क्या पाते हैं, रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं। और चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है, हमको आसार बताते हैं क्या बाते हैं, हमको आसार बताते हैं क्या पाते हैं, रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं क्या पाते हैं, रास्ते साफ। बहुत आला कारी साहब, कमाल कर दिया वंस अगेन माशाल्लाह। बड़ी मेहनत ज़ाहिर है इसके पीछे होती है और इंसान की जो यहाँ तक पहुँचने के लिए दरकार होती है। एक बात मैं ख़ास तौर पे लाजमी पूछना चाहूँगा आपसे, बड़े मैंने इस दौरान जो है ऑब्ज़र्व किया, बड़े कम गो नज़र आ रहे हैं, बड़े खामोश तबीयत के मालिक हैं। इस वाले से बताइएगा कुछ शरारतें भी करते हैं, क्योंकि मोस्टली होता है कि बच्चे जब एक सीखने के पहलू में होते हैं, शरारती भी जहन के होते हैं, तो तबीयतन खामोश तबीयत के मालिक हैं या फिर कुछ इस तरह का पहलू है? और इस नातगोई के अलावा हट के वो खेलों के साथ कोई सरगर्मियाँ, कोई वैसे एक्टिविटीज़ क्या वो करते हैं आमतौर पर लाइफ में? नहीं, जब से हमने माशाल्लाह कुरान पाक, वालिदैन ने कुरान पाक की तरफ हमें भेजा है माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान है, उससे बड़े भी हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। हम 3 भाई हाफ़िज़ कुरान है। ये वालिदैन की मोहब्बत है। शरारती थे पहले, लेकिन जब से माशाल्लाह कुरान पाक का सिलसिला ये चला है तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं तो कारी साहब, कोई बचपन की कोई शरारत जो याद हो, जिसे याद करके आज भी हंसी आती हो? मदरसे के दौर में माशाल्लाह काफ़ी शरारतें दोस्तों के साथ होती थी, जितने भी दोस्त पढ़ने वाले थे, ये सारा सिस्टम वहाँ पे होता था। ठीक हो गया, मतलब वक्त के साथ जी, साथ जो है जी, वो ऐसे, तब्दीली आ जाती है। ऐसे। बिल्कुल तब्दील इंसान जो है वो वक्त के साथ जो ठहराव के बाद जो है तब्दील हो जाता है। मैं आगे बढ़ूँगा सनी खोकर की तरफ। सनी, जो पिछले सेशन में आपके साथ गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो आपने एक स्टोरी सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि आपकी जो तलीम भी थी वो रास्ते में छोड़ी, उसके बाद फिर आपको जो है घर वालों की जानिब से सपोर्ट मिली। तो ये फ़नी जो सफ़र था, फ़न का जो कैरियर का आपको सफ़र था, वो तो यहाँ तक। ये बताइएगा कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं और क्या क्या जो है अभी तक जो है आपके गाने, सॉन्ग्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं? क्योंकि आप कसीदा भी पढ़ते हैं, नातगोई भी करते हैं और इसके साथ साथ जो अगर सॉन्ग्स की जानब में आऊँ तो वो भी आपका अच्छा जो है वो एक नाम भी है। और मैंने सुना है कि कोई रैप शैप के चक्कर में भी आप हैं, वो भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आपने एक मजमुआ बनाया हुआ है, वो बताइएगा कि कैरियर जो है आपका कहाँ पे मौजूद है, फ्यूचर में कहाँ का जो है प्लान किया हुआ है? बेसिक मेरी जो यूट्यूब के ऊपर सनी खोकर के नाम से मेरे सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, तो टीपी गोल्ड के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ और दोस्त का स्टूडियो है, उधर भी हम कंपोजिशन नई जो है वो रेडी कर रहे हैं। हमने नए सॉन्ग किए हैं जो कि हम इंशाल्लाह कुछ दिनों तक उनको रिलीज़ करेंगे। अभी ऑडियो जो है उनका रेडी कर चुके हैं और वीडियो की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो वीडियो करने के बाद इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे अपने HB रिकॉर्ड से, तो वहाँ से रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो परफॉर्मेंस कौन सी रही है आज तक जो जहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा जो है मज़ा भी आया, एक्साइटेड भी हो? मेरा एक रूह सॉन्ग है जो कि मैंने ख़ुद कंपोज़ किया था, आज से तकरीबन 4 साल पुराना सॉन्ग है वो मेरा, तो जिसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं किया, ओनली मैंने जो है ना वो किया था, ऑडियो रिकॉर्ड किया था, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, तो मुझे फिर वीडियो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर मैंने एक वो पंजाबी सॉन्ग था, वो भी कुछ दिनों तक मैंने रिलीज़ किया अपना, अभी ठीक है, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
और नेक्स्ट जो है वो बस साथ साथ काम कर रहे हैं। अच्छा सनी, फॉलो किसको करते हैं सिंगिंग के शोबे में अगर देखा जाए, क्योंकि आप सिंगिंग से वाबस्ता है, कौन सा कोई उस्ताद जो है मुंतखब किया हुआ है और किसका जो ड्रीम वो लेके चल रहे हैं कि मैंने यहाँ पहुँचना है, ये मेरी मंजिल है? सर इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो है कि मैं एक फेमस सिंगर बनूं, कि मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचे, तो मेरा टैलेंट जो है वो लोगों को नज़र आए। बेसिक में खान साहब है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। बेसिक वो इंडिया से वो हैं, लेकिन है वो मुसलमान ही हैं, तो उनके आजकल बड़े अच्छे फेमस जो है ना सॉन्ग जा रहे हैं। हाँ जी, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और वो बड़े अच्छे ही सिंगर हैं और आजकल वो कंपोजिशन भी खुद कर रहे हैं, म्यूज़िक भी खुद कर रहे हैं वो, तो मैं उनको बस फॉलो करके बस चल रहा हूँ और मेरा कुछ वोकल टोन भी कुछ उनके जैसा ही सेम। और लास्ट में मैं चाहूँगा कि जो हमारे न्यू कमर जो इस जो है फील्ड में आना चाहें, जो यंगस्टर मोस्टली होते हैं, आपने भी जैसे बताया था स्कूल कॉलेज की लाइफ से जो इंसान के जहन में ये चीज़ें सवार हो जाती हैं कि स्टडी भी फिर अधूरी रह जाती है और वो ट्रैक से हट के जो मतलब कैरियर की जाने वाला, उनके लिए कोई पैगाम ऐसा कि वो क्या ऐसा काम करें ताकि अपने प्रोफेशन को जो है वो डिस्क्राइब कर सके, वो क्लियरली इसकी जानब जो बढ़ पाए? जी साजिद भी आपकी बात ठीक है। मैं उनको ये कहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपना टैलेंट को ना दबाएं, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई भी टैलेंट है ना, तो उसके ऊपर वो अगर मेहनत करेंगे तो उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है और मैं मेरे जो साथ वाले दोस्त थे वो सिंगिंग से हट गए, जैसे भी हुआ कॉलेज से ही आ रहे थे, उनकी आवाज़ भी अच्छी थी, कंपोज़र भी अच्छे थे, वो लिरिकल भी अच्छे थे, लेकिन वो पीछे हट गए। लेकिन मैंने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी, इंशाल्लाह मैं मंजिल पे इंशाल्लाह पहुंचूंगा। ये मेरा ईमान है। इम्पोर्टेंट बात की है सनी खोकर ने कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मंजिल को पाना चाहते हैं, तो मेहनत जो है उसको वो टूटने नहीं देना। अपने काम 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 और काम, ये मतलब एक तसलसल रखना है। कामयाबी लाजमी तौर पे आपके कदम भी चूमती है। और यहाँ पे आके जो एक जो पॉइंट उन्होंने भी उठाया कि रास्ते में कुछ लोग जो है राइट लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब हिम्मत हार बैठते हैं और अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज कर लेते हैं, अपने जो मंजिल से हट जाते हैं, तो वो मंजिल कभी नहीं पाते। मुश्किल वक्त आता है लेकिन उसमें अपने आप को साबित कदम रखिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी जो है मंजिल पे, अपनी जो है पहचान पे पहुंच पाएंगे। तो सनी अब क्या जो है हमारे नाज़रीन के साथ सुनाने जा रहे हैं? मैं सर जी कसीदा ही पेश करूँगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। अच्छा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, मैं पेश करता हूँ। थैंक यू।
क्या बात है, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो है पेश किया आपने। Thank you so much. यकीनन पहले भी यही बात जो है वो की जा रही थी कि ताजदार अम्बिया का जो जिक्र हो रहा है, उन्हीं के लिए जो महफिल सजाई गई है। मिलाद पाक के सिलसिले में जो हमारे रबीउल अव्वल के सिलसिले में ट्रांसमिशन रखी गई है, तो उनके घराने का भी जिक्र भी कारी साहब साथ साथ वो चल रहा है। ये एक बड़ी समझ लें हमारे लिए सादत की बात है कि हम पूरा ओवरऑल मतलब सारी बातें जो है उसमें कवर हो रही हैं। तो सनी आपने भी समा बांध दिया जी, आज वाकई में जो है दिल खुश हुआ है और बड़े उम्दा अंदाज में आपने पेश किया है। मैं आगे बढ़ूँगा राय तनवीर की जानब। तनवीर बताइए, कैरियर के हवाले से सवाल किया था आपसे कि आपने वो साथ साथ किया, मेडिकल भी साथ चलती जा रही है और ये सिंगिंग का भी शोबा साथ से चलता जा रहा है। किस तरह इंसाफ कर पाते हैं, टाइम कैसे मैनेज होता है और कैसे जो है एक जो मेडिकल बिल्कुल अलग चीज़ है और सिंगिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। कभी किसी ने मना नहीं किया कि भाई एक जगह पे बैठ जाओ, दो दो कश्तियों में सवार हुए? हाँ जी, ये मिसाल तो बिल्कुल बनी हुई है कि 2 कश्तियों पे सवार बंदा कभी कामयाब नहीं होता, वो फिर उधर ही रहता, आधा उधर का और आधा तो उधर आपने करना। क्या फिर सोचा है, आपने कहीं पहुंचना है या बस रास्ते में ही अभी तक चल? मैंने इस तरह सोचा हुआ है कि वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेरे घर वालों का शौक है कि तनवीर एक डॉक्टर बने या कुछ इस तरह की ऑफिशियल जॉब करे, और लेकिन मेरा शौक ये है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, जो भी, मैं एक आर्टिस्ट अच्छा बनना चाहता हूँ। ठीक है। और जैसे आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आया, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बुलाया। इस तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़रोग़ अज़ा और सुल्तानी स्टूडियो पे करेंगे प्रोग्राम। मेरा कलाम रिलीज़ हो रहा है तो ज़रूर सुनिएगा। और उसके अलावा एक मेडिकल फील्ड जो है ना, वो सिंगिंग से बहुत डिफरेंट है। मैं अपना टाइम इस तरह मैनेज करता हूँ कि सुबह टाइम ड्यूटी पे, शाम को अकेडमी और म्यूज़िक की अकेडमी और FSC की अकेडमी। सही होगा जी, ये दो अकेडमियाँ साथ साथ चल रही हैं। अब पता नहीं म्यूज़िक के वक्त जाके इंसान के ज़हन में स्टडी चल रही होती है, स्टडी के वक्त म्यूज़िक चल रहा होता है, ये डिफरेंट बस इसी तरह जी, फिर सारे काम साथ साथ करने पड़ते हैं। टीचर पढ़ा रहा और सुर ज़हन में आ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब जॉब पे होता हूँ तो मेडिसिन ज़हन में आ रही होती हैं, जब क्लास में होता हूँ तो FSC की बुक्स ये वो। पेशेंट आता है कि मरीज पे उसके मेडिसिन लेने के लिए आप सुर गा रहे हो, उसको टेंशन लगी हो यार ये कौन सा बंदा है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो फिर आपस में हम पे जब पेशेंट चला जाता तो शुगर में लगे रहते हैं कि यार सुर मार के नू सही कर देना थी। मोस्टली क्या गुनगुनाते रहते हैं कि वैसे ही अगर मेडिकल की फील्ड में मेडिसिन की व्यवस्था है, गुनगुनाते क्या है आमतौर पे जो है वो एक होता है ना, हर किसी के तकिया कलाम भी होते हैं और फेवरेट चीज़ होती है। मेरा एक सॉन्ग है, मेरे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, जैसा कि कहना है कि कोई अगर आपको एक अल्फाज भी बता देता है तो वो आपका उस्ताद माना जाता है। नाम है जी उनका अली शहबाज। उनका एक सॉन्ग है बहुत ही प्यारा, मेरे नैन। तो ये मैं बहुत ज़्यादा गुनगुनाता रहता हूँ और काफ़ी ना ज़िंदगी के हवाले से भी है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपसे मुलाकात हुई तो उसको ज़रूर शेयर करेंगे। ज़रूर ज़रा उसके ऊपर बात करेंगे। फॉलो किसको करते हैं ये भी बता दें, किसकी जो डायरेक्शन वो तो आपने बता दी जिसकी डायरेक्शन पे चलते हैं। एम क्या है, कहाँ पहुँच रहे हैं, मंजिल क्या आपने जो है गोल सेट किया हुआ है? फॉलो इसको करता हूँ जी, वो अली शहबाज और अजर शाह जी। सही। और उन्हीं को देख के मुझे शौक़ आया और उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं कि पिछले साल काफ़ी सर्दियाँ थी तो बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने, अजर शाह जी के साथ मिलके एकेडमीज बनाई, स्टूडेंट्स आए और काफ़ी मेहनत की और उसका फल मुझे मिला है। मैं स्टूडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काम करने के काबिल हूँ और मैं कर रहा हूँ और ये उन्हीं की बदौलत है सारा, अजर शाह जी और अली शहबाज की। तो थैंक यू सो मच। मैं लाइव उनको कह रहा हूँ कि बहुत शुक्रगुजार हूँ। तक आवाज़ पहुँच पा रही होगी तो यकीनी तौर पे आपके जो शागिर्द यहाँ पे मौजूद हैं वो आपका ही लगाया पौधा है, अच्छी आवाज़ के मालिक भी हैं और दुआ करते हैं कि आगे जो है फील्ड में भी जो है बेहतरीन खिदमत अंजाम दे। जी जी इंशाल्लाह। तनवीर अभी जो है हमें क्या सुना रहे हैं कि दूसरे जो नशिस्त है उसका जो एहतमाम आपके जो है इसी कलाम के साथ होगा, तो क्या नाजरीन की जो समातों की नज़र करें? जी जैसा कि कहा जाता है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र अली ना हो तो महफिल थोड़ी सी अधूरी रहती है। आपने जैसे कि पहले भी फरमाया कि उनके घराने का भी जिक्र साथ साथ चल रहा है प्रोग्राम में, तो मौला कायनात मौला अली बादशाह का कसीदा पेश करना चाहता हूँ मैं।
अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। बड़े बड़े भी देखे हैं साजिद भाई, लेकिन उन्हें जैसा कोई नहीं देखा। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली 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 वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। उच्ची ज़ात अली दी ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली 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 वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। काबे विच जावणे मस्जिद विच जावणे मस्जिद विच जावणे। अली वर्गी से बीवी, अली वर्गी से बीवी तो कीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। इताअत अल्लाह चेहरा वजहुल्लाह। कौन कह रहा है ये बात? हाथों पे हाथ लेके मुस्तफा ने ये कहा। इताअत अल्लाह चेहरा वजहुल्लाह। इतनी सूरत दी कोई, इतनी सूरत दी कोई तस्वीर विखा मैनू। अली वर्गा अली वर्गा अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। बहुत आला जी, बहुत आला, कमाल कर दिया आपने। आज का जो इख्तिताम है वो भी बड़ा ही शानदार और बड़ी जो है एक जानदार आवाज़ के साथ हुआ है। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। कारी रफ़ीक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने शर्फ बख्शा हमें। और साथ साथ जो है सनी कक्कर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ़ लाए। और तनवीर, आपने भी जो है हमें शिरकत करके जो है बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम की मुनासबत के सिलसिले में जो रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो एक प्रोग्राम को जो है तश्कील दिया गया था, आज जो है हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की बारगाह में जो है हदिया नात पेश किया गया और ज़िक्र व अज़कार किया गया और उनकी जो सीरत तैयबा के हवाले से गुफ्तगू की गई। वो तमाम नाज़रीन के लिए जो है ज़ाहिर है हुज़ूर नबी करीम की जो है सीरत ज़िंदगी जो है वो उनके लिए एक जो है मसले राह है। यकीनी तौर पर हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए और जो है इसी में फ़लाह है, इसी में कामयाबी है। आज हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।